लोकतंत्र के इस त्योहार में मतदाताओं का रुख जानने के लिए हम पहुंचे हैं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के खेरोदा गांव में और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बूथ पर हम जानकारी लेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस जीत रही है एक तरफा हमारे बाबी साहब। क्यों जीत रही है, क्या कारण है? विकास बहुत करवाया इसके हिसाब से जीत रही है। वोटिंग तो हाल 2 बजी रही है ना, बारू जीतवा लग गया। 9 बजे पहले बाबी साहब जीती गया एक तरफा, सारे जीत गए बाबी साहब, एक तरफा है। कार्यकर्ताओं का रुख काफी ज्यादा लग रहा है। अच्छा, क्या कारण है आपको, क्या कारण लग रहा है कांग्रेस जीतने का? कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी और वल्लभनगर तहसील से भी जीतेगी। भाभी साहब ने बहुत विकास करवाया। खेरोदा गांव में उप तहसील खुलवाई, उसके अलावा CHC बना हमारे यहाँ, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया और अन्य काम खूब किए कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए यहाँ से खेरोदा से और वल्लभनगर तहसील से कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी। कांग्रेस का 5 बड़ा काम गुनाओ आप खेरोदा में जो कांग्रेस पार्टी कराया है। हमारे तो एक हॉस्पिटल का बहुत बड़ा काम कराया, उप तहसील खुलवाई, दोनों बड़े वो इंदिरा रसोई खुलवाई और महात्मा गांधी खोला इंग्लिश मीडियम, और हमारे वो स्कूल में भी खोले नहीं, रोड ताला वाला रोड बनवाया, बहुत सारा विकास करवाया। तो बार फिक्स है बाबी साहब जीत ही रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? बाबी साहब जीतेगा फिक्स। बाबी साहब है तो भरोसा है और बाबी साहब ने जो काम किया है उसको सदियों तक याद रखेंगे। अरे डबल। और बाबी साहब के सामने 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एक तो बीजेपी, एक जनता सेना। वो वोट 2 में बिखर रहे हैं और बाबी साहब का एक ही मत है, इसलिए 45% कांग्रेस ही है इस तहसील में, इसलिए बाबी साहब की जीत निश्चित है। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे कौन रही पार्टी? सेकंड नंबर पे फूल रहेगी, थर्ड नंबर पे बेट रहेगी। यानी आप रे टक्कर बीजेपी वालों है। आप रे टक्कर बीजेपी वालों को मानी रहो आप? हमारी टक्कर बीजेपी से है और जीत हाथ की होगी इस तहसील में, पक्का भरोसा है। आप नया मतदाता वोट ना किया तो यूं ही भाई रहेगी भीड़ हटे। आप ना क्यों वोट कहीं करने ना क्यों हाथ पे क्यों, कई कारण है? कहाँ विकास की दो, कन्नो विकास की दो हॉस्पिटल रो मान विकास की दो, मान ला रहे वे। हाँ, खेरोदा में कई विकास की दो बार बहुत विकास की दो। अबे तो वीडियो वाला पूरा विकास और बाकी है, और करेला कई बाकी है, कई बाकी है, जो बताओ कई बाकी है। रोड़ा बनावनी सब बाकी है, सब कुछ। कांग्रेस सरकार ही सुन नहीं सकेगा को बजट नहीं है तो यार। अच्छा, बीजेपी का बजट नहीं है, दूसरी सरकार नहीं बन सके, ओनली बाबी साहब। बाजा राम नाम कई वोट दी दो। वोट दे दिया। अच्छा, कौन जीती रहा है? कांग्रेस पार्टी जीतेगी 1 नंबर से और सारा काम विकास का काम करवाया है और बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने और प्रति सत्तावन ने काम बहुत अच्छा काम करा। हॉस्पिटल बनवाया, बिल्डिंग बन रही है, उसके अलावा नायब तहसील खोली है और इसके अलावा सारा काम उन्होंने इसका विकास का काम वो अच्छा काम करवाया। बाबू साहब बहुत भरोसा है। राजस्थान में गंदी सरकार बन रही है, कांग्रेस की पार्टी बनेगी, पक्को का फायदे। हाँ सर, कई नाम है आप रो? हमारा नाम राकेश खरोदिया है। मैं स्पेशल बम्बई हूँ आया आज, स्पेशल जिंदे महाराज साहब के जिता हुआ थे। और ये जो आप वहाँ भीड़ देखी ना, वहाँ कमल कांग्रेस तो मिक्स है, कमल कांग्रेस तो मिक्स है। और यहाँ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और अपराधीकरण को जनता सेना का बल्ला उड़ा देगा सबको, और चौके छक्के लग रहे हैं। और बिंडर महाराज साहब ने पहले बीजेपी में रहते जो विकास किया और अभी जनता सेना के रहते हुए जो विकास किया, वो विकास आज भी लोग याद कर रहे हैं। और रानी साहब को इस बार बल्ले के ऊपर वोट दे के लोग जिता रहे हैं उनको। तो खेरोदा में नंबर 1 पे कौन रहे? खेरोदा में फर्स्ट हमेशा एक तरफा जनता सेना का राज रहा। सरपंच हमारा 2000 वोट लेके यहाँ से जीता, 1000 वोट से। और जो कांग्रेस का वोट का उम्मीदवार, सरपंच का उम्मीदवार था, जो थोड़े दिन पहले बीजेपी का गमछा पहन के आया और अभी वापिस कांग्रेस में बैठा है, वो कमल कांग्रेस है और उसको 1000 वोटों से हराया हमने। पिछली बार उपचुनाव में उदयलाल जी डांगी के साथ में एरोगी ना केरोगी कांग्रेस वाला तो गिरा के जनता सेना तो जनता सेना में जो युवा दिख रहे हैं वो सब 18 साल के ऊपर है। कांग्रेस की तरफ देख लो, सब 18 के नीचे 10 जना बैठा तो 3 जना वोटर आईडी से। बीजेपी का बहुत देख लो, सब बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ बैठे हैं। और यानी अटे भाजपा और कांग्रेस एक ही है, जनता सेना हरा हुआ है। जनता सेना एक तरफा जीत रही है, अपने को एक होना पड़ेगा जनता सेना को रोकने के लिए। और ये रोकने की इनकी राजनीति पिछले साल 2 चुनाव में हुई है।
जहाँ तक गजेंद्र सिंह जी जीते थे तभी भी कांग्रेस और बीजेपी एक हुई, और पिछली बार रानी भाभीसा जीते थे तभी भी यही माहौल था। और भाभीसा है तो भरोसा है, पर भरोसों की बेस पहाड़ा देती है हमेशा, ये ध्यान रख लेना। आप कांग्रेस आणि खेड़ोदा में कई विकास करवायो? खेरोदा में 0-0-0 कुछ भी नहीं, और जो विकास कराया भिंडर मारा साहब ने कराया है। अब खेरोदा के जो सरपंच साहब है हमारे युवा, वो आ रहे विकास की राजनीति करने वाले। खेड़ोदा में आपने कांग्रेस सरकार का ही विकास करायो? अरे बिजली की समस्या 24 घंटे फ्री की बात है, उसमें से 48 बार तो ट्रिप मार जाती, बंद रखते हैं। और हॉस्पिटल करवाया, हॉस्पिटल डॉक्टर तो है कि हॉस्पिटल में इलाज होता नहीं है टाइम पे इनका। इनकी योजना धरातल पे कुछ नहीं उतरी है, धरातल पे कोई योजना नहीं उतरी है। धरातल पे तो अस्पतालों में फ्री इलाज भी रोग। कौन सा फ्री? पूरा फ्री नहीं हो रहा है। अब 5,000 25,000 का हो जाता और फिर सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते कि वहाँ जाओ। चिरंजीवी योजना में नहीं कराने। आप सरपंच साहब हो खेरोदारा? हाँ बोलिए। कांग्रेस वाला गिरा खेरोदा में, कांग्रेस विकास करवायो तो जनता सेना कहीं करवायो? कांग्रेस जो बता रही इस प्रकार से तो उनके खुद का विकास हुआ है, बाकी धरातल पे तो ऐसा कोई विकास दिखता नहीं है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो जो तानाशाही का रवैया रहा, इसके लिए जो वोट पड़ रहे हैं इस बार, एक तानाशाही के रवैये के कारण बहुत पीछे रह गई कांग्रेस धरातल पर। सरपंच कार्यकाल में कतरो विकास करवायो खेरोदा में? जो हमें बजट मिला वो हमने संपूर्ण बजट लगाया गांव के लिए। जैसे सफाई के लिए हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, घर से हमने गाड़ी लगाई, कचरा उठवाया घरों से, यहाँ से जैसे करुला बावजी से तालाब रास्ते तक हमने रोड बनाई, जो पूरे गांव। विधायक मधु कहीं वोट है खेरोदा में? मुट्ठी धुलो नहीं आयो विधायक मत तुम गुट्टी। कांग्रेस वालों से गिरा हॉस्पिटल खोलियो। हॉस्पिटल में खाली नीम खोदी है, और अभी वो पाचक जो पिछली बार भिंडे मारा था, ये विधायक मत का नहीं होता है। ये हॉस्पिटल आया जो केंद्र सरकार का है, बाकी विधायक मत का जो 5 करोड़ रुपए आते हैं विधायक महोदय को, 1 रुपए नहीं दिया खेरोदा को। मैं कह रहा हूँ गिना चाहिए कि 1 रुपया खेरोदा को वो उस जगह हमने दिया, तो बताओ इस गाँव पूरा गाँव ये 1 रुपया नहीं दिया। क्या बात कर रहे हो? उप तहसील भी तो खोली आपने खेरोदा में? उप तहसील कागजों में है, ना भवन का पता है ना उप तहसीलदार का पता है। एक बार आए और फोटो खींचा के चले गए। और कांग्रेस ने आज दिन तक पत्थर की राजनीति की है, इसके अलावा कोई पत्थर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आप कांग्रेस के विरोध भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। उन दोनों की एक ही स्थिति है। भाजपा लगभग 600 से 700 वोट आएंगे, ये कैमरा के सामने कह रहा हूँ मैं। आपने खेरोदा में कतरी वोटिंग है, कतरा मतदाता है? खेरोदा में 5,800 वोट है, और अभी लगभग 45% वोटिंग हो गई है हमारे। और अब जैसे 3 बजे बाद जो वोटिंग होगी काफ़ी अच्छी वोटिंग होगी। लगभग यहाँ 65 से 70% वोटिंग होती है खेरोदा में, और समझदार वोटर्स हैं, और हा हुल्लड़ से वोट नहीं होंगे। और इतिहास रचेगा खेरोदा में इस बार। रानी साहब को जो जितने मत मिल रहे हैं, शायद मैंने आज दिन तक ऐसा नहीं देखा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ते, उस प्रकार से रानी साहब के नाम पे वोट गिर रहे। दूसरा नंबर पे कौन रही है? दूसरा नंबर पे कौन रही है पार्टी? दूसरा नंबर तो दोनों जाने हैं, वो हम तो जीत रहे हैं एक तरफा। राजस्थान में सरकार करनी बन रही। कैमरा इधर लाओ। अगर रानी साहब नहीं जीतते, इन सभी पंचों के सामने मैं घोषणा करता हूँ राजनीति छोड़ दूंगा आजीवन। क्या बात कर रहे हो? राजनीति छोड़ दूंगा मैं। राजस्थान में कंडी सरकार बन रही है। राजस्थान में यूं मान के चलिए कि इस बार निर्दलीय का बोलबाला रहेगा, और लगभग यूं मान के चलें कि स्थिति देखा जाए पूरा तो 30 सीटें राजस्थान में निर्दलीय जीत रही है, और उदयपुर संभाग में 8 सीटें निर्दलीय आ रही है। उदयपुर संभाग में तो खेरोदारी जनता पार्टी सिंबल देके कि खाली कैंडिडेट ने देखी रही है? पार्टी सिंबल का कोई मतलब नहीं है। सिंबल हम लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ रहते हैं, पर इस बार हम विधानसभा चुनाव में हम महाराज साहब के साथ में रहते हैं। हम मोदी के भक्त हैं, पर हम भिंडर महाराज साहब के भी भक्त हैं। यहाँ पे 2700 वोट भाजपा के विधानसभा लोकसभा में गिरते हैं, और मात्र 600 वोट लोकसभा में कांग्रेस के गिरते हैं। और विधानसभा में जो
हालात कर रखी है ऊपर के दो नेताओं के कारण। ये जो वल्लभनगर की हालत हो रही है, बाकी आज दिन तक 2003 से कभी कांग्रेस नहीं आती अगर भाजपा में फूट नहीं डालते तो। जनता सेना के बाद अब अपन चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर कि वहाँ क्या क्या यहाँ का रुझान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा। अच्छा है क्या तो कुर्सियां खाली पड़ी थी कि ना आप धोतरा बेटा दिखाओ। लड़ाई तो सब कुर्सी नहीं रही हटे। बीजेपी वाला अच्छा बीजेपी जीतो वाला रहते कि दो कुर्सियां मिल रही कन्या कन्या बेहो हमने एक आदमी से बेवनो एक बड़े जो लोग करवा जो कांग्रेस और भी जनता सेना वाला कीरा भाजपा तो कोई नंबर ही नहीं हटे। कीरा परिवर्तन करना चाहिए ना, दो ही आदमी ने बीजेपी कांग्रेस ने भिंडर को परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं सही रहा फिर ये उदयलाल ही सही रहो। विकास का काम कौन सी पार्टी है वो सब कराएगी विकास। तो कई कारण है उदयलाल जी लावर हो आप नया कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है। बिंडरू बाणे काढणे हो विधायक। अच्छा विधायक ने सीट बिंडरू बाणे काढनी है। हाँ खाली अणिवातीस उदयलाल डांगिल लावणो। उसके अलावा भी मोदी जी के परम भक्त हैं हम लोग। जो मोदी जी ने विकास कराया है, इतने सालों में कांग्रेस की सरकार भी रही थी, उन्होंने क्या विकास वो करा? तो जनता सेना वाले ही की रहा मोदी जी रा भक्त है तो भी जनता सेना में क्यों सही रहा। कहा गया जनता सेना आप रे अटे टक्कर कणी हो जनता सेना है कि कांग्रेस है? कटे अरे कहीं टक्कर नहीं है। 22 जनवरी ने ट्रेन अपनी अयोध्या जा रही है, टक्कर कहीं है। प्रभु श्री राम रहा में सब फेल है, कहीं टक्कर है। जनवरी तो 6 रही की 3 दिसंबर की बात बताओ। 3 दिसंबर को क्या रहेगा खेरोदा का रुझान? प्रभु श्री राम का कमल खिलेगा और 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और क्या है। तय अच्छा और युवा मतदाता कोई है जी आज वोट कहीं ना आया भैया? लो आओ क्या कई लगी रहो आपने वल्लभ खेरोदा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है यहाँ पे। क्यों कई कारण है? बस जीतेगी बीजेपी, मोदी के नाम से जीत रही है यहाँ पे। अच्छा मोदी जी के नाम पे? हाँ बिल्कुल। और क्या किया पहले कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कहीं नहीं की तो जो होता राजस्थान में क्या कांग्रेस ने ज्यादा विकास करा दिया। विकास की कोई जरूरत भी नहीं है इतनी। इतनी विकास की जरूरत नहीं थी। उदयलाल जी जीतेंगे हजारों वोटों से। उदयलाल जी जीती रहा। कई कारण है उदयलाल जी जीतवा रहो। बस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस भी है, भी तो की नहीं गिरा राष्ट्रीय पार्टी को। हाँ पहले जीता उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस ने तो। अच्छा होता हुआ आया है। 1 साल कांग्रेस 1 साल बीजेपी, इसलिए हमने उदयलाल जी को जिताना है। पिछला 10 साल में बीजेपी नहीं है वंडो के कारण रहो जदी बीजेपी तो अनिवार्य नहीं आएगी। पहले जनता सेना वाला यूं देखियो बस हाजी भाई साहब आज मालिश करनो है तो बना सरकार तो बनी है। कटे बनी जनता सेना की कटे सरकार बनी 2013 में नहीं बनी। कटे सरकार बनी जनता सेना नहीं बनी सरकार। जनता सेना वाला एकला बैठे दिया खाली एकला बैठे दिया। कटे वल्लभनगर विधायक सीट पे बैठा जिन बेटा वल्लभनगर विधायक सीट पे बैठा। अरे पर कैसी पार्टी ला रहे बेटा। तो कई कारण नहीं हो। पिछला 2013 से पिछली बार अभी तक 10 साल हो गए कांग्रेस बीजेपी सीट नहीं ला पाई है। उसका क्या कारण मानते हो आप? हाँ कारण क्या है? कारण तो सामने है। क्या सामने है? हाँ तो हम बिल्डर से बाहर नहीं निकलने देंगे सीट को। बिल्डर में रखेंगे कैसे भी हो, बिल्डर में रखनी है सीट। कुछ भी करें हम खड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछले 10 सालों में 2013 का चुनाव भी हुआ, 2018 का भी हुआ, उपचुनाव भी हुआ, तीनों में बिंडर से बाहर ही टिकट दिया है। बिंडर से बाहर ही टिकट दिया तो फिर भी क्यों नहीं जीत पाए बीजेपी को? आप कह रहे हो टिकट बिंडर से बाहर निकालना है। पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बिंडर से बाहर ही दिया है, तो नहीं जीतने का कारण? मौका ही फर्स्ट बार मिला है बीजेपी वाले को टिकट को हर टाइम पे, इसलिए टिकट तो पहली बार ही मिल रहा है ना। क्या बोल रहे हो आप? जो कैंडिडेट आता है ना वो पहली बार ही आ रहा है। दूसरी बार आएगा तो उसको मौका मिलेगा। ये दूसरी बार आए उदयलाल जी सीट निकालेंगे इस बार पक्का 100% सीट। आप 4 बजे आके लेना। जनता पार्टी वाले किसको वोट देते हैं जो आप इसकी इंटरव्यू लेना, वो फुल भी फुल को देंगे। अच्छा जनता सेना वाले फुल को दे रहे हैं। 4 बजे के बाद वही होगा बोल। 4 बजे बाद फुल जिंदाबाद। वो सब खुद कह रहे हैं हम मोदी के साथ है। पहली बार मतदान है आप रो कन्या दी तो बीजेपी को दिया। कई कारण है? मोदी जी को देख के दिया।
मोदी जी थोड़ी खड़ा हुआ थे। मोदी जी नहीं हुए पर वही जीतेंगे, इसलिए उनको जिताना है तो हमको बीजेपी। सरकार तो कांग्रेस में अटे, राजस्थान में मोदी थोड़ी जीती रह गई। यहाँ बीजेपी की सरकार लानी है, अच्छा, कई कारण है बीजेपी सरकार लाओ। क्योंकि बीजेपी जो विकास कर सकती है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। बीजेपी क्या विकास कर सकती है? उसने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए, चाहे एजुकेशन सिस्टम में हो चाहे किसी सोशल वर्क में हो, सारे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए, और उनको देखते हुए हम सब नौजवान उन्हीं को वोट देंगे। कितने लोगों को जागरूक किया मतदान को लेके, मतदान को लेके, पार्टी को लेके? मतदान को लेके काफ़ी लगभग महीने भर से तैयारियां चल रही है, और महीने भर से हमने कम 1000 लोगों को टारगेट किया है। बीजेपी के लिए, मतदान के लिए? मतदान के लिए कि आप बीजेपी को देना है और मतदान अवश्य करना है। मैं सिर्फ वोट डालने के लिए सूरत रह के देता हूँ, मैं प्रॉपर निवासी 13 साल से। वोट डालने के लिए सिर्फ बीजेपी को मैं राजस्थान आया हूँ, अपने गांव खेरोदा, क्योंकि हम लोग मोदी जी के परम भक्त हैं। हाँ भाई साहब, आप तो बहुत लेट बता रहे हैं। दीपेंद्र कौर बिंडर बहुत ही भारी मतों से विजय की ओर बढ़ रही है, और इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यहाँ का मतदाता बहुत ही जागरूक है। यहाँ क्षेत्र का जो विकास करता है जनता उसके साथ रहती है। यहाँ एन मौके पर समर्थन में हम दीपेंद्र कुंवर बिंडर के समर्थन। भाजपा पाड़ा में इनका बोल रहा, बट्टे आया, बट्टे बोलता है। और किसका बोलना? भाजपा आवरे जनता से ना पाड़ा में आया हमारा। हाँ, यो तो बच्चे गलत संदेश दे रहे हो। हमारी बाबूजी की रहा हमारे जनता से ना वाला आई ना बार मारे बटे वोट ना की। देखो हम इसलिए दे रहे हैं, इंटरव्यू कैसी का भी कहीं पे हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वोट तो दीपेंद्र कुंवर की तरफ पड़ चुके हैं। अब 2 घंटे आप भले इधर आप रो वोट, हम तो अब डालेंगे लास्ट वोट पे पेटी पे करेंगे, ताकि वो वोट शांति से बैठे रहे अंदर। अंतिम निर्णय आप हाथ में। निर्णय में और हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब ये गलत टिकट दिए जाते हैं भाजपा से, तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। और भाजपा अगर समझे तो कोई एक नहीं हो रहा है। ये जो भाजपा के सही और वास्तविक अगर भाजपा को चाहते हैं तो इस बार दीपेंद्र कुंवर जीतेगी, और आगे यहाँ भाजपा के परचम फहराएगा।